जय हिंद दोस्तों। इसके पहले लेक्चर में हम पढ़े हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, तो पुष्प की संरचना हमने पढ़ लिया है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि परागण पढ़ने वाले हैं कि परागण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो पहले परागण देखते हैं क्या होता है। परागण और निषेचन, परागण और निषेचन कैसे होता है। ठीक है, देखो ये पुष्प था, ठीक है, पुष्प है, यहां से परागकोश था। ये पूरा हमारा पुष्प हो गया और ये परागकोश हो गया। हमने आपसे बताया था कि जो पुष्प होता है उसमें नर भाग जो है वो क्या है, पुमंग है। तो ये पूरा भाग पुमंग और जो मादा भाग है वो जायांग है। ठीक है, देखो परागण किसे कहेंगे आपको पता है। ये वर्तिकाग्र है, ये परागकोश है, परागकोश में छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, इतना पता है ना। ठीक है, देखो परागण किसे कहेंगे। परागकोश से, ये परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक, कहां तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर, ये परागकोश है, इसमें क्या है, परागकण है। परागकोश से परागकण निकलकर कहां तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। इतना समझ में आया। ठीक है, परागण पॉलिनेशन ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेकेंड तो नहीं पता है। देखो पहला है क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा है सेल्फ पॉलिनेशन। इतना समझ में आया। यानी जो परागण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। ठीक है, अब दोनों पढ़ते हैं। परागण समझ में आया ना। परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हमने परागण कह दिया। परागण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, स्वपरागण, एक क्या होता है, स्वपरागण, और एक होता है परपरागण। सबसे पहले देखते हैं स्वपरागण किसे कहेंगे। ठीक है, देखो परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या तो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, स्वपरागण कहा है। देखो परागकोश से परागकण निकलकर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये उसी पुष्प का वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, या तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, परागण कहा। इतना समझ में आया। परागकोश से परागकण निकलकर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया, स्वपरागण कह दिया। अब देखते हैं परपरागण। ठीक है, परपरागण परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। फिर से सुन लेंगे। परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर, या तो देखो परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा, परपरागण कहा। इतना समझ में आया। अब देखते हैं, दोनों समझ में आया ना। अब पढ़ते हैं निषेचन।
क्या पढ़ेंगे? निषेचन। देखो निषेचन किसे कहेंगे? देखो निषेचन किसे कहते हैं? जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। युग्मक क्या होते हैं? ठीक है, देखो इसमें ये अभी युग्मक है, जो परागकण है वो क्या है? युग्मक है। ठीक है, जो परागकण है वो क्या है? युग्मक है। और इसमें ये अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड, इसमें कोशिका या बीजा, अंडाशय में क्या पाएंगे? अंडाणु पाए जाएंगे, तो ये भी क्या है? युग्मक है। कितना समझ में आया? देखो जब तक क्या होते हैं, जब तक ये दोनों क्या हैं? दूर दूर हैं, इनका कोई संपर्क आपस में नहीं है। जब तक ये दोनों दूर दूर हैं, इनका कोई संपर्क आपस में नहीं है, तब तक ये क्या है? युग्मक है। ठीक है, और जैसे दोनों मिल गए, जैसे दोनों मिल गए निषेचन की क्रिया हो जाएगी। नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब दोनों मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी। कितना समझ में आया? और जब निषेचन की क्रिया होगी तो युग्मक से बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज से बनेगा भ्रूण। ठीक, और भ्रूण से बनेगा क्या बनेगा? बेबी, बच्चा बनेगा। इतना समझ में आया? फिर से सुन लेंगे। जब तक कि दोनों जो स्पर्म ओवम है ये दूर दूर है, इनका कोई संपर्क आपस में नहीं है, तब तक ये क्या है? युग्मक है। और जैसे दोनों मिलने के बाद तुरंत फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे, और निषेचन के बाद ये युग्मक युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से बच्चा बनेगा। इतना समझ में आया? अब देखो यहां से देखो क्या होता है। देखो ये बीजांड है। बीजांड में 3 कोशिकाएं नीचे पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर, 2 कोशिका बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो जो नीचे 2 पाई जाती है इसको कहते हैं सहायक कोशिका। जो नीचे पाया जाता है इसको कहते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, जो ये होता है इसको कहते हैं अंड। दोनों कोशिका के ऊपर जो ऊपर होता है उसे कहते हैं अंड कोशिका कहते हैं। इतना समझ में आया? निषेचन पढ़ने के लिए बता रहे हैं। अंड कोशिका जो सबसे ऊपर होता है तीनों, उसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? और जो बीच में आता है इसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका। इतना समझ में आया? और यहाँ एक द्वार खुला होता है जिसे कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, अब देखो जो नीचे 2 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सहायक कोशिका, उसके ऊपर एक कोशिका अंड कोशिका, जो बीच में है उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका, जो ऊपर 3 है उसे प्रतिमुखी कोशिका, और एक द्वार खुला होता है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। इतना समझ में आया ना? अब देखो निषेचन, नर तथा मादा युग्मक जैसे मिलेंगे तो इसे क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया करेंगे। पराग कोश से परागकण निकला। ठीक, निकलने के बाद वर्तिकाग्र पर तो बहुत सारे आएंगे। ठीक है, वर्तिकाग्र पर तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन इसमें से केवल 2 अंदर जाएगा, 2 परागकण अंदर जाएगा। यहां पहले से 3 कोशिकाएं या 3 अंडाणु बैठे होते हैं। ये आया एक अंडाणु और एक परागकण, एक अंडाणु और एक परागकण दोनों मिलकर निर्माण कर देंगे किसका? दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? क्या कर देंगे? निषेचन की क्रिया कर देंगे। इतना समझ में आया? हमने आपको बताया कि नीचे 3 होते हैं बीजांड में, जिसमें 2 सहायक और एक क्या होता है? अंड कोशिका। तो अंड कोशिका और परागकण दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया कर देंगे। ठीक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिल गए, निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया के बाद भ्रूण। अच्छा, भ्रूण बना है तो उसको भोजन भी चाहिए कि नहीं चाहिए?
अगर भ्रूण बना है तो उसे भोजन चाहिए, तो वो भोजन दो सहायक कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, जो दो सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक परागकण होता है, ये दोनों मिलकर, जो दो सहायक कोशिकाएं हैं और एक परागकण है, ये दोनों मिलकर इस जो निषेचन हुआ जिससे भ्रूण बना, इस भ्रूण को भोजन प्रदान करेंगे। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो निषेचन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दैट्स ऑल।